ठीक है, बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ। तो देखो मॉड्यूल 4 में भी अपना टोटल 7 पार्ट है यार। डिसमिनेशन प्रोटोकॉल, डेटा डिसमिनेशन, डेटा फ्यूजन, गैदरिंग। सुनने में बहुत टफ लग रहा है ना, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, मैं इजी बना दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना मॉड्यूल 4 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला पार्ट है इसका, लिखो मेरे साथ, डिसमिनेशन प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल आ रहा है, इसका मतलब रूल है। अब तुम्हें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है डिसमिनेशन, तो बेसिकली डिसमिनेशन क्या होता है ना, ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये बताता है कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी तो रूल चाहिए ना भाई, तो वो अपना डिसमिनेशन भाई हैंडल करता है। क्लियर है? और एक दो चीज लिख लो कि इसका प्राइमरी यूज क्या है। प्राइमरी प्राइमरी यूज भाई, मिनिमाइज एनर्जी। अब तुम्हें मोटा मोटी ना पूरा WSN का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यार एनर्जी को रिड्यूस करना है, पावर को रिड्यूस करना है, पावर को रिड्यूस करना है, बैंडविड्थ को रिड्यूस करना है। तो कितना अच्छा चीज है ये कि सब जगह मोटा मोटी सेम चीज यूज हो रहा है। और क्या है, एफिशिएंट और रिलायबल तो होना ही चाहिए। एफिशिएंट हो, अपना रिलायबल हो, उसमें अडेप्टेबिलिटी हो। तो देख रहे हो कितना मतलब आसान बना दिए हैं भाई हम, इससे ज्यादा में क्या चाहिए। क्लियर है? दिस इज मोर देन एनफ। चलो, पहला पार्ट अपना डिसमिनेशन प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यार, डिसमिनेशन प्रोटोकॉल तो हो गया, तो यार डेटा प्रोसेस क्या क्या है, मतलब और क्या इसमें कुछ टाइप्स वगैरह है क्या, तो देखते हैं ना, मैं सब बता रहा हूँ मेरे भाई। अब देखो, डेटा डिसमिनेशन, लिखो यार, एक डेफिनेशन लिखो, refers to the process of distributing data from sensor nodes to the central node। ठीक है, तो डेटा को भेजना है भाई अपना सेंसर नोड से सेंट्रल नोड की तरफ। तो यार इसमें ना 3 मेथड होता है। अब मेरे को खुद पता नहीं यार, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया इंक्लूड हुआ है ना, तो इसका 3 टाइप होता है यार, कर लो। 3 टाइप्स मैं लिख भी दे रहा हूँ। 3 टाइप्स, इजी है, इजी है, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। पहला है आपका फ्लडिंग, ये है आपका गॉसिपिंग। अब गप्पे लड़ाना नहीं भाई, ये दूसरा गॉसिपिंग है। एक मिनट रुको, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा मूड ऑफ हो गया इस कलर से, ब्लू कलर लेते हैं, मजा आ जाएगा। लिखो, सबसे पहले तो ये लिख लेना, इट इज अ डेटा डिसेमिनेशन मेथड। करेक्ट, इसमें भी सेम चीज आएगा, इसमें भी सेम चीज आएगा। ठीक है, अब ये लिखो, सेंसर नोड्स ब्रॉडकास्ट इट्स डेटा टू इट्स नेबरिंग नोड्स। नेबरिंग नोड्स, तो देखो इसमें क्या है ना, सेंसर नोड्स जो अपना है वो नेबरिंग नोड से डेटा ट्रांसफर करता है। जैसे कि एक डेटा यहाँ है, एक डेटा यहाँ है, एक डेटा ऐसे ऐसे डेटा इसमें जा रहा है, फिर इसमें जा रहा है, और होके सेंट्रल नोड्स पे पहुंचता है। ठीक है, सेंट्रल नोड है, लिख लेना यार, ये छोटे छोटे चीज जो है ना बाद में तुम्हें दिक्कत देगा। सेंसर नोड है ये, मैं लिख ही देता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। ठीक है, और ये क्या करता है, रैंडमली सिलेक्ट करता है पहले डेटा को, और फिर एक नोड से
दूसरा नोड्स पे डेटा ट्रांसफर करता है। और स्पिन में क्या होता है कि ये भी तो डेटा एक नोड से दूसरे नोड पर ही भेजता है, बट ये पहले कुछ नेगोशिएट करेगा, क्या तुम डेटा फास्ट भेजोगे, क्या तुम डेटा स्लो भेजोगे। तो एक लाइन है वो लिख लो, इट इनकॉर्पोरेट्स negotiation and adaptation to overcome the flooding method। ठीक है, तो ऑब्वियसली यार ये एक बेटर मेथड है, जो अपना स्पिन मेथड है वो एक बेटर मेथड है। ठीक है, तो उससे अच्छा चीज है ये। ठीक है, तो अपना दो चीज हो गया। अब देखते हैं यार डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग क्या डेटा का जमावड़ा करवाना है क्या? डेटा गैदरिंग क्या बोलता है, तो एक बार लिख लो, refers to the process of collecting data from sensor to central node। कीवर्ड मार्क कर लो यार, फ्रॉम सेंसर टू सेंट्रल। कलेक्ट करने, नाम सजेस्ट कर रहा है मेरे भाई, डेटा गैदर कर रहा है। अब इससे ये चीज क्या चाहिए, टफ बनाना है तो तुम बना सकते हो, उसमें कोई ऑप्शन मैं नहीं दूंगा। टफ बनाओ, टफ। ठीक है, उसके बाद है अपना डेटा एग्रीगेशन और फ्यूजन। लिखते जाओ, साथ बाई साथ लिखते जाओ, मजा आ जाएगा। डेटा एग्रीगेशन और फ्यूजन। ठीक है, द लिख लो यार, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन पर आकर के लिख के देता हूँ। दिक्कत क्या ना, क्या यार मैं सब कुछ लिखूंगा ना, टाइम लगेगा। लगेगा भाई, 1 घंटा का वीडियो 2 घंटा में हो जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता इसमें, बट लिखो। क्या पता मेरा 1 घंटा देने से यार तुम लोग बैक खाने से कहीं बच जाओ। द मेन पर्पज इज टू कंजर्व एनर्जी। The main purpose is to conserve energy and to extend the life time of the nodes। ठीक है, तो यार इसमें बहुत सारा अप्रोच होता है, मैं एक एक करके तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना, मैं कलर, हाँ इसको येलो यूज करते हैं, फिर कुछ और यूज किया जाएगा। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा आराम से इधर, सॉरी। पहला है आपका फ्लैट नेटवर्क। फ्लैट नेटवर्क का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, और इसका मतलब कैसे, एक डेटा एक नोड से दूसरा नोड तक पहुंचाना है, तो उसमें एक मेथड होता है फ्लैट नेटवर्क जो कि यूज होता है। ठीक है, करेक्ट। और एक होता है आपका हायरार्की। हायरार्की जस्ट लाइक अपना बाइनरी ट्री जो हम लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा है, तो तुम्हें इजी लगेगा यार, थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो अपना बाइनरी ट्री इतना अच्छा लग रहा है, ये अपना बाइनरी ट्री। ठीक है, वैसे ही इसमें इसका 2-3 मेथड होता है, ट्री होता है, क्लस्टर बेस्ड होता है, बस सारा बता देंगे। हायरार्की मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड पे अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो हायरार्की नोड का यूज कर सकते हैं। और एक फिर होता है अपना इन नेटवर्क। क्या होता है अपना इन नेटवर्क? इसमें क्या होता है ना, जो अपना डेटा है उसको इंटरमीडिएट नोड पे प्रोसेस किया जाता है। अब एक चीज मैं यहाँ पे ना नीचे में क्लियर कर देता हूँ पहले, ये देखो, ये अपना एक सेंट्रल नोड है, यहाँ से एक नोड ये निकला, एक नोड ये निकला। अब यहाँ से एक नोड ये निकला, एक नोड ये निकला। यहाँ से एक नोड ये निकला, एक नोड ये निकला। तो ये हो गया अपना पेरेंट, या फिर तुम इसे बोल सकते हो अपना सेंट्रल नोड। ये दोनों हो गया अपना इंटरमीडिएट नोड। देखो अब मैं ये सब कॉन्सेप्ट छोड़ देता है तो यार हो सकता है वीडियो 1 घंटा में हो जाए, बट
यही सब चीज प्रॉब्लम देगा। और ये जो लास्ट वाला हुआ ना, ये हुआ अपना सेंसर नोड्स। तो क्या इंटरमीडिएट नोड अपना सेंसर नोड नहीं है? नहीं भाई, है तो सभी एक सेंसर, सभी एक नोड है, बट वो एक मिझौलिया, मतलब क्या बोले, वो बीच का हो गया ना, तो उसको इंटरमीडिएट नोड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? छोटा छोटा भी समझ में आ रहा है तो काम चलेगा। तो इन नेटवर्क में क्या होता है ना, तो जो इंटरमीडिएट नोड होती है ना, उस पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अब लिख देते हैं यहाँ पे, डेटा इज प्रोसेस्ड एट इंटरमीडिएट नोड्स, करेक्ट। और अपना है ट्री बेस्ड। ट्री बेस्ड यार, मुझे अगर समझाना पड़ जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना पड़ जाएगा तुम लोगों को, मेरे को नहीं। एक है अपना क्लस्टर बेस्ड, ये मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, क्या ना, मुझे भी इसमें मजा आता है। ठीक है, रेड रेड रेड, क्लस्टर बेस्ड को मैं समझाने जा रहा हूँ। क्लस्टर बेस्ड, तो सपोज करो ये एक अपना बेस स्टेशन है। ठीक है, ये क्लस्टर फॉर्म में डिवाइड होगा, ये होता है क्लस्टर 1, ये हुआ हमारे पास क्लस्टर 2। तो ये दिखता कैसा है? दिखता ट्री जैसा ही है मेरे भाई। ये देखो, ये एक नोड इधर, 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 ये एक नोड इधर। ठीक है, इसमें भी सेम होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, देखो। और इसी को हम लोग क्लस्टर 2 बोलेंगे, और इसको हम लोग क्लस्टर 1 बोलेंगे। इज दैट साउंड क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। देखो यार, मजा आ रहा है तो अभी जाओ इस चैनल को सपोर्ट करो यार, मकॉट स्मैशर्स चैनल को सपोर्ट करो, जाओ सब्सक्राइब करो मेरे भाई। इससे अच्छा कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और अपने जूनियर्स को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ भाई। मतलब मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ भाई, किसके लिए? तुम लोगों के लिए। तो ठीक है, तो अब जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है क्वालिटी। अब तो इतना आसान है ना, तुम बोलोगे यार सही में WSN इतना इजी है क्या? क्वालिटी ऑफ अ सेंसर नेटवर्क। अब मैंने अभी तक जितना चीज तुम्हें पढ़ा दिया है ना, अगर तुमने ध्यान से सुना है तो तुम्हें सब चीज आता है। ठीक है, तो यार एक सेंसर नेटवर्क में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए बताओ। पेन का कलर थोड़ा सा ग्रीन लेते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई? पहला, सबसे पहला बात तो रिलायबिलिटी में कोई सवाल नहीं, रिलायबिलिटी, ताकि वो टाइमली डेटा प्रोवाइड करे। दूसरा स्केलेबिलिटी, अगर भविष्य में डेटा को ग्रो करना हो, कोई दूसरे जगह कनेक्शन पहुंचाना हो, तो स्केलेबिलिटी होना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए मेरे भाई। देखो अब मैं ये सब सारा पॉइंट डिटेल में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो नोट्स में मिल रहा है, देख लेना। एनर्जी एफिशिएंसी होना चाहिए, लेटेंसी होनी चाहिए भाई। मतलब एक डेटा को, ये मान लो ये एक नोड है और ये एक नोड यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ डेटा को जाने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है सपोज करो। ठीक है, और एक डिवाइस को जाने में डेल्टा टी डैश लग रहा है। अब सपोज करो डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश, तो तुम कौन सा डिवाइस यूज करोगे? ऑब्वियसली डेल्टा टी डैश यूज करोगे, क्योंकि उसमें टाइम कम लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो भाई एक नोड दूसरे नोड से आपस में कम्युनिकेशन कर पाए, ऐसा ना हो कि एक नोड इधर है एक नोड इधर है जहाँ पे कोई डेटा पहुंच भी नहीं रहा ठीक से, तो कनेक्टिविटी की इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट नोड लगा दो जिससे डेटा ट्रांसफर जल्दी हो जाए, बट कनेक्टिविटी शुड बी मेंटेन्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, और कोई भी डिवाइस में WSN का रोबस्टनेस तो होना ही चाहिए भाई, बिना रोबस्टनेस के कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ताकि उसका जो इनर फंक्शनैलिटी है वो आराम से चलते रहे। नोट्स में A to Z चीज लिखा हुआ है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स फॉलो अप करते रहो। अब बात करते हैं अपना लास्ट दो टॉपिक बचा है इस मॉड्यूल में। एक है रियल टाइम ट्रैफिक सपोर्ट इन WSN। तो यार ट्रैफिक को कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो वही बात है भाई। सबसे पहला तो रियल टाइम ट्रैफिक सपोर्ट, इसमें आपका लेटेंसी की बात आ जाए, रिलायबिलिटी की बात आ जाए, एनर्जी एफिशिएंसी की बात आ जाए, ठीक है, वेनेट वगैरह आ जाए, रियल टाइम ट्रैफिक सपोर्ट तो हो ही रहा है इसमें।
टाइमली डेटा प्रोवाइड करना है भाई, सबसे पहले टाइमली डेटा प्रोवाइड करना है, वही सब बात आ गया। फिर यहाँ भी लेटेंसी की कॉन्सेप्ट आ जाती है कि भाई डेटा तो कम समय में टाइमली पहुंचते रहना चाहिए। तो जो मैंने ऊपर बताया ना सब चीज़ सेम है, ठीक है। तो कुछ ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, मॉड्यूल में लिखा हुआ था तो मैंने कवर अप कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना, मकआउट क्वालिटीज नहीं देगा बट ये पूछ देगा, तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हें वही सब चीज़ फिर से लिखना है इसमें भी। अब देखते हैं, अब है अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन WSN, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भाई, ऑथेंटिकेशन सिस्टम तो होना ही चाहिए। ऑथेंटिकेशन, एक मिनट, जो मेरा राइटिंग पैड है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया फिर, बट क्या करें, पढ़ाए जा रहे 3 घंटे से। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सिस्टम उसमें अच्छा होना चाहिए ताकि नोट्स का वेरिफिकेशन होते रहे, नोट्स का वेरिफिकेशन होते रहे, नोट्स का वेरिफिकेशन होते रहे, ठीक है। दूसरा, हम लोग क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, आजकल क्रिप्टो का ज़माना है तो पता ही होगा, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं और डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, करेक्ट। और क्या है, और एक होता है यार आपका ट्रस्ट मैनेजमेंट। ये भी एक सिस्टम है जिसमें हम लोग हर एक लेवल पे एक ट्रस्ट डिपेंड, जैसे मान लो ये एक डेटा है, ये नोड है और इसमें डेटा, तो हर एक लेवल पे, हर एक लेवल पे, हर एक लेवल पे हम लोग एक ट्रस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये ट्रस्ट मैनेजमेंट है, ट्रस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। हालांकि ऊपर का 2 पॉइंट अगर याद हो रहा है तो काम हो जा रहा है, बट ट्रस्ट मैनेजमेंट याद कर लेना कि हर एक लेवल पे ट्रस्ट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यार अपना मॉड्यूल 4 भी यहाँ पे निपट गया, ठीक है। तो लगे हाथ यार, मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ, मैं इसी में आपका मॉड्यूल 5 भी कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मॉड्यूल 5 भी मैं कवर कर दे रहा हूँ, ये अपना लास्ट मॉड्यूल है यार, थोड़ा शेयर अप हो जाओ। अगर लग रहा है अभी तक बहुत कुछ कर दिए हो, पढ़ के फाड़ दिए हो, थोड़ा सा और है, 5-6 टॉपिक और है, फिर पक्का छुट्टी। नंबर 1, नंबर 1 है आपका डिजाइनिंग प्रिंसिपल। व्हाट आर द डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स फॉर WSN। तो यार तुम कौन सा WSN सिस्टम डिजाइन करोगे? अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फट जाओ एक सिस्टम बनाओ, तो तुम क्या करोगे मेरे लिए? बताओ 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 बताओ, सोचो सोचो सोचो, सोच लिए? तो मैं तो रहता तो भाई अभी तक लो एनर्जी, लो पावर, लो बैंडविथ, ऐसे सिस्टम को डिजाइन करता ना जिस सिस्टम में एक अच्छा WSN का जो डिवाइस होगा वो एनर्जी कंज्यूम कम करेगा, वो पावर कम लेगा, वो बैंडविथ कम लेगा। समझ में आ रहा है? लेटेंसी कम रहेगा उसमें, ठीक है। वो एक रिलायबल रहेगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा ताकि सब लोग यूज कर सके, पूरे इंडिया में वो यूज हो, सॉरी, ठीक है। तो पहला तो हो गया। अब आता है यार अपना वो छोटा सा टॉपिक जो मॉड्यूल 1 में मैंने बोला था कि, मतलब बता ही दिए थे, एक गेटवे का टॉपिक होता है, ठीक है। गेटवे, गेटवे अब फिर से वही चीज लिख लो, इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द सेंसर नोड्स टू अदर नेटवर्क सच एज इंटरनेट, ठीक है। मान लो ये अपना इंटरनेट भाई इधर है और ये अपना नोड इधर है, ये इंटरनेट है। अब नोड डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं ना कर लेगा इंटरनेट से, तो गेटवे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन आवर नोड एंड इंटरनेट, करेक्ट। अब सेम क्वेश्चन इसमें भी आएगा, डिजाइनिंग अ गेटवे इंक्लूड्स, है ना, डिजाइनिंग अ गेटवे, तो कैसे डिजाइन करोगे, ठीक है, कैसे डिजाइन करोगे? तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन। गेटवे must be able to communicate to our sensor nodes, ठीक है। यार हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब समझ में तो आ रहा है, जो सही से फॉलो कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, मेरे को पता है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मतलब स्टूडेंट क्या बोलूँ, मतलब समझ में आता है मेरे को, ठीक है।
तो एक स्क्रीन में अपना हम जो पीडीएफ दे रहे हो उसको खोल लो और साथ बाई साथ कैरी ऑन करो, काम हो जाएगा। नोट्स भी बना लोगे और बीच बीच में पॉज कर लेना और बार बार देख लेना एक दो बार वीडियो को, ठीक है। फिर है आपका पावर मैनेज, ठीक है। गेटवे और सेम ये सेम चीज आएगा, गेटवे मस्ट बी एबल टू मैनेज द पावर, ठीक है। और सिक्योरिटी, गेटवे मस्ट बी सिक्योर्ड, सेम चीज है भाई। अब उसके बाद आएगा डेटा कलेक्शन, कि यार अगर तुम एक ऐसा गेटवे बना रहे हो जो सेंसर नोड से डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो क्या वो कोई काम का है? नहीं है ना। तो फिर गेटवे ऐसा होना चाहिए जो डेटा कलेक्ट करने के काम में आए। तो दो टॉपिक हो गया, तीन टॉपिक हो गया अपना, डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स फॉर WSN, गेटवे और नीड फॉर गेटवे, ठीक है। तीन छोटा टॉपिक और बचा मेरे भाई, मतलब खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। नीड फॉर गेटवे, ठीक है, नीड फॉर गेटवे। तो यार एक बार रिवाइज कर लो। टू ट्रांसमिट डेटा टू रिमोट लोकेशन, मेरे साथ बोलो। टू मैनेज एंड कंट्रोल द सेंसर नोड, टू प्रोटेक्ट द नोड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। अब एक जो छोटा छोटा और टॉपिक है, WSN टू इंटरनेट, और है आपका, मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, इंटरनेट टू WSN। अब खुद सोचो, ये अपना सेंसर नोड था, ये अपना इंटरनेट है, इस और बीच में अपना गेटवे लगा हुआ है, और WSN को इंटरनेट से कनेक्ट कराना है। कैसे करोगे? कोई तरीका तो होगा। WSN क्या अपने आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जा रहा है, कैसे कनेक्ट कराओगे? ठीक है, तो यार अभी अभी तो तुम लोग वाईफाई के बारे में जानते हो, ठीक है। पहले मॉडेम यूज होता था, सेलुलर डेटा को, सेलुलर डेटा से ये चलता था मतलब बेसिकली, ठीक है। और आपका इंटरनेट टू WSN, तो मतलब क्या हो गया उल्टा, तो गेटवे के थ्रू हो रहा है सारा काम यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यही दो अपना छोटा छोटा टॉपिक था जो कि बेसिकली आपको जानकारी होना चाहिए, और बाकी नोट से पढ़ लेना, ठीक है। तो एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया अपना लास्ट का दो, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आर्किटेक्चर भी है। सिंगल नोड आर्किटेक्चर, ठीक है, सिंगल नोड आर्किटेक्चर, और इसका कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है। तो यार पहले तो डायग्राम बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपना मेमोरी आ गया इधर, बना 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 भाई, जल्दी जल्दी बनाओ। यहाँ पे आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका कंट्रोलर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंसर, ठीक है। बना लिए, और इन सब को चलाने के लिए इन सब को कनेक्ट कर देंगे हम लोग पावर सप्लाई से, ठीक है। सिंगल नोड आर्किटेक्चर डन। अब मेमोरी, यार यहाँ पे एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज होता है, नोट्स फॉलो करना, उसमें लिखा होगा। कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली अपना एक माइक्रो प्रोसेसर जैसा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और कम्युनिकेशन डिवाइस हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसा डेटा के साथ हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, जैसे जिगबी वगैरह हो गया कम्युनिकेशन के लिए। पावर सप्लाई तो यार पता ही है तुम्हें। सेंसर हो गया आपका जो डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। डिजाइन, इसमें एक टॉपिक है, डिजाइन कंस्ट्रेंट क्या क्या है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पक्का आ सकता है। और मकॉट ऐसा छोटा टॉपिक पकड़ के 5 नंबर का दे देगा ना कि तुम 1 नंबर का ही जानते हो, बट तुम्हें लिखना 5 नंबर का है। जैसे ये डिजाइन कंस्ट्रेंट, तो यार इसमें सबसे पहले लिख देना साइज और वेट भाई। स्मॉल होगा, लाइट वेट होगा, मैं यहाँ पे एक एरो दे दे रहा हूँ डाउन का, ठीक है। और फिर इनएक्सपेंसिव होगा। देखो अब है तो इसमें दो ही पॉइंट, लेकिन अब तुम्हें इसमें खुद से जोड़ना होगा। रिलायबल है, स्केलेबल है, लेटेंसी इसमें कम है, खुद से 3-4 पॉइंट जोड़ देना, काम बन जाएगा,
ठीक है, अगर तुम क्या करोगे बताओ ना, अगर तुम ये 2 नंबर का टॉपिक है और कोई तुमसे 10 नंबर का पूछ रहा है, तो तुम उसमें थोड़ा सा उसका हिस्ट्री लिख दो, जो जो आता है वो लिख दो, काम बन जाएगा। ठीक है। तो यार लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि अपना ओएस है। क्या है? ओएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मकौट का कोई भरोसा नहीं है, 5 नंबर का जरूर पूछ देगा। ठीक है, तो लिख लो पहले। वैसे इंपॉर्टेंट तो आपका टीनी ओएस ही है, बट उसका कोई भरोसा नहीं है। और एक आपका होता है कॉन्टिकी, फिर आपका रायट आता है, फिर है आपका जावा एम्बेडेड, और है आपका लास्ट में माइक्रो पाइथन। ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में यार मैंने नोट्स में बहुत ही अच्छे से डिवाइड किया, जैसे डिस्क्रिप्शन, फिर ये कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है, और फिर इसका फीचर क्या है। तो फीचर यार सबका सेम है, लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, सब में सेम आंसर है भाई, लाइट वेट, इनएक्सपेंसिव। ठीक है। सपोर्ट्स वाइड, जैसे जावा, और जैसे एक चीज देख लो यहाँ पे, टीनी ओएस तुम्हारा डिपेंडेंट है नेस्सी पे। ठीक है। और कॉन्टिकी और ये डिपेंड है सी पे, जावा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जावा पे चल रहा है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसमें यूज हो रहा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इसमें यूज हो रहा है। ठीक है। और माइक्रो पाइथन में आपका ये पाइथन यूज कर रहा है। ठीक है। और जावा पाइथन आपका वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी सपोर्ट करता है। ठीक है। और ये लिख देना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दैट इट इज एन ओपन सोर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज एन ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ओएस डिजाइंड फॉर WSN। देखो कितना छोटा टॉपिक, मतलब कितना अच्छे तरीके से मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो यार अब कंक्लूजन, कुछ कुछ ज्ञान का बात, यार मजा आया तो सब्सक्राइब करना। ठीक है। मेरे को पता है मेरे को बहुत चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव करना है, जैसे हैंड राइटिंग पर्पज हो गया या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो गया, बट वो कर लूंगा, वो मेरा चीज़ है, मेरे पे छोड़ो, मैंने सब चीज़ कवर किया। ठीक है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करने से 100 में 100 आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी नहीं है भाई, कभी नहीं है, कभी नहीं है। तुम 10 घंटे का वीडियो देखोगे, उससे कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ वो देखो, उसके बाद ही ये देखना, वो देख के कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और जब तुम ये वीडियो को कवर करोगे ना, और फिर अपना एक बार सिलेबस मैच करना। ठीक है। और PYQ देखना, मतलब 1-2 साल का पेपर देख लेना। मैं लिख के दे रहा हूँ, मकौट खराब से खराब पेपर पूछेगा तो इसमें से 75% क्वेश्चन तो भाई सेम आएगा, सेम जो टॉपिक मैंने कवर किया है। ठीक है। एक्सपीरियंस है मेरा, सही बता रहा हूँ। ठीक है। और हमारी टीम है जो इसके ऊपर रिसर्च करती है। ठीक है। तो 12-13 जन का टीम है यार, जो कि मेहनत कर रही है। तो उन लोगों के लिए यार सब्सक्राइब करो। ठीक है। शेयर कर देना भाई। ठीक है। अभी तो चैनल स्टार्ट ही हुआ है, बट धीरे धीरे करके तुम्हें पता चलेगा कि कितने टैलेंटेड मेंबर्स की टीम है। तुम विश्वास नहीं करोगे, मतलब नेक्स्ट लेवल पे सब काम कर रहे हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मकॉट स्मैशर्स को सब्सक्राइब कर दूं भाई। चलो, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।